जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ही जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथे ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 13 अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या 23। सब लोग निकाल लिए। मेरे पीछे बोलिए उपद्रष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। बोलिए
और जो सुनने वाले आगे आ जाइए, जिनको नहीं सुनना है वो बाहर जाएं, जिनको सुनना है आगे आइए, आगे आइए, आगे माता जी आप भी आगे आइए, जो सुनने वाले आगे आए। शब्दार्थ बोलिए। उपद्रष्ट साक्षी अनुमंता अनुमति देने वाला, च भी भर्ता स्वामी, भोक्ता परम भोक्ता, महा ईश्वरः परमेश्वर, परमो आत्मा परमात्मा, इति भी च तथा अपि निस्संदेह उक्तः कहा गया है, देहे शरीर में, अस्मिन इस, पुरुषः भोक्ता, परः दिव्य। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। मेरे साथ बोलें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक समझेंगे, इस श्लोक को निकालिए। तो इस श्लोक में
भगवान कह रहे हैं उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः परमात्मा इति चा अपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में एक दूसरा पुरुष है। इस शरीर में दो पुरुष हैं, एक जीवात्मा और दूसरे परमात्मा। तो यहाँ पर भगवान दूसरे पुरुष की बात बता रहे हैं कि इस दूसरे पुरुष को इस देह में क्या बोलते हैं। पहला शब्द है उपद्रष्टा, दूसरा शब्द है अनुमंता, तीसरा शब्द है भर्ता, चौथा शब्द है भोक्ता, पांचवा शब्द है महेश्वरः, छठा शब्द है परमात्मा। ये 6 शब्द उसके लिए हैं जो दूसरा पुरुष है। इस शरीर के अंदर जो दूसरा पुरुष, उसके लिए ये 6 शब्दों का प्रयोग होता है। जो जीवात्मा है उसके लिए नहीं है। इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, उसके लिए इन 6 शब्दों का प्रयोग नहीं होता है ना। जो दूसरा पुरुष उसके लिए होता है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये अज्ञान भरा है अद्वैतवादियों में कि शरीर के अंदर एक ही व्यक्ति को मानते हैं, जबकि 2 व्यक्ति हैं, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है ना। जीवात्मा बंधा हुआ है, इस शरीर के अंदर जीवात्मा बंधा हुआ है ना। और जो परमात्मा है वो मुक्त हैं, वो जीवात्मा के साथ हैं, लेकिन उनको कोई बंधन नहीं है, वो शरीर से बंधे हुए नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है, अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा की पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भोक्ता है और भगवान भोक्ता या पालक हैं। जीव अनंत हैं और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति है। जीव क्या करता है? परमेश्वर के शिक्षा का अस्वीकार करने की प्रवृत्ति है, आदेश को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति है और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति है। जीव के अंदर ये है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो कष्ट पाता है ना। चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं। तो जीवात्मा जब तक परमात्मा से विमुख है, तब तक परमात्मा उसके साथ रहते हैं, फिर भी सहयोग करते हैं।
ये गुण है, भगवान का ये गुण है कि जीव भगवान से विमुख हो गया है तो वे भगवान परमात्मा के रूप में जीव के साथ रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। ये परमात्मा का धैर्य है कि जीव के साथ रहते हैं इस विचार से कि ये जीव कभी समझे कि परमात्मा के बिना वो सुखी नहीं हो सकता। तो परमात्मा के अंदर इतना धैर्य है कि जीवात्मा के साथ रहते हैं, इसी बात की प्रतीक्षा में कि जीव कभी सोचे कि वो परमात्मा से स्वतंत्र होकर के सुखी नहीं हो सकता। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। क्योंकि परमात्मा विवश नहीं करते हैं जीव को कि तुम मेरी बात मानो, तो जीव अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। परमात्मा जीव के ऊपर अपना बल प्रयोग नहीं करते कि तुम मेरी बात मानो, और इस परमात्मा की इस उदारता का जीव गलत फायदा उठाता है और स्वतंत्र होकर के सुखी होना चाहता है। स्वतंत्रता का ये दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वो सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा हमें हमने चर्चा की है तो उसको हम सुनेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो सबसे पहले इस श्लोक में भगवान ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? उपद्रष्टा। सबसे पहला शब्द है उपद्रष्टा है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर में स्थित परम पुरुष को उपद्रष्टा कहा जाता है। यह शब्द शरीर में स्थित जीवात्मा के लिए नहीं है। उपद्रष्टा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप तथा दृष्टा। उप शब्द का अर्थ है ऊपर तथा दृष्टा शब्द का अर्थ है देखने वाला। इस प्रकार उपद्रष्टा शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से देख रहा है। इसका अर्थ है कि परमात्मा जीवात्मा के सभी कार्यों को ऊपर से देखता है। परमात्मा की कोई भी रुचि नहीं है कि जीवात्मा कैसी कैसी वस्तुओं को भोगना चाहता है। परमात्मा की दृष्टि में वे सभी निम्न स्तर की वस्तुएं हैं जिन्हें जीवात्मा भोगना चाहता है। इस प्रकार परमात्मा ऊपर से देखता है कि जीवात्मा कितने निम्न स्तर की वस्तुओं को भोगना चाहता है। गीता 9:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जीवों के साथ उदासीन के समान रहते हैं। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण जीवात्मा से नफरत तो नहीं करते, परंतु ये बात अवश्य सोचते हैं कि जीव अपने अज्ञान के कारण इस भौतिक प्रकृति में सुख खोज रहा है जहां सुख नहीं है। यदि हम किसी कुत्ते को या सुअर को कूड़े के ढेर में अपना भोजन ढूंढते हुए देखते हैं तो हमें उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। उसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा के साथ रहते हुए भी उन्हें कोई भी आकर्षण नहीं होता है कि जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में सुख ढूंढ रहा है। उपद्रष्टा का यह मतलब है ना। अगर आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसकी बहुत घृणित वस्तुओं में रुचि है तो आप उससे अलग रहते हैं, है ना।
तो उसी प्रकार से परमात्मा देखते हैं कि जीव इस भौतिक संसार को भोगना चाहता है, हैं? बहुत ही निकृष्ट है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर में रहने वाला दिव्य पुरुष उपद्रष्टा कहलाता है। भागवत 10:88-5 में कहा गया है कि श्री कृष्ण सर्वदर्शी तथा उपद्रष्टा है। वे भौतिक गुणों से ऊपर हैं। जो व्यक्ति ऐसे श्री कृष्ण का भजन करता है वह भी भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति से परे अपने दिव्य पद पर स्थित हैं, अतः उनकी पूजा का असली फल दिव्य ज्ञान है। इस प्रकार श्री कृष्ण का भक्त भौतिक संपत्ति से अंधा होने के बजाय दिव्य ज्ञान चक्षु प्राप्त करता है। श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि के एक विरक्त साक्षी हैं, इसलिए उनका भक्त भी भौतिक प्रकृति से पृथक हो जाता है। तो जीव जो है दृष्टा शरीर में बंधा है, लेकिन जो परमात्मा है जीव के साथ है, लेकिन जीव की तरह बंधे नहीं है। वो कैसे हैं? उपद्रष्टा, उपद्रष्टा बना। अच्छा, फिर दूसरा शब्द क्या है? अनुमंता है, अर्थात इस शरीर में स्थित दिव्य पुरुष को अनुमंता कहा जाता है। भागवत 4:24-64 में कहा गया है कि श्री कृष्ण जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीव की कोटि का ध्यान ना करते हुए कि वह मनुष्य है, पशु है, वनस्पति है, कीटाणु अथवा जीवाणु है, भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित रहते हैं। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में, चाहे मनुष्य हो चाहे कीड़ा कोई भी हो, वे ही सभी जीवों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए निर्देश देते हैं, क्योंकि सभी जीव इस संसार में इंद्रिय भोग की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। इस तरह परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव की इच्छाओं से परिचित हैं। अनुमंता है? वो जानते हैं कि जीव की क्या इच्छा है? भगवान जानते हैं और क्या करते हैं? अनुमंता, अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं। भगवत गीता 15:15 में कहा गया है कि वे प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होते हैं। समस्त जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण भगवान उन्हें स्मृति प्रदान करते हैं, जिससे वे वस्तुओं को भोग सकें। भगवान उनके सुख भोग की सारी योजनाओं से परिचित होने के कारण पृथक रहते हैं। उपनिषदों में एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों का दृष्टांत दिया गया है। एक पक्षी अर्थात जीवात्मा वृक्ष के फल का भोग करता है और दूसरा पक्षी अर्थात परमात्मा केवल उसे देखता रहता है। गीता 13:23 में भगवान को परमात्मा के रूप में उपद्रष्टा यानी साक्षी तथा अनुमंता यानी अनुमति प्रदान करने वाला कहा गया है। इस प्रकार भगवान जीवों के मात्र साक्षी बनकर उन्हें इंद्रिय भोग की अनुमति प्रदान करते हैं। यद्यपि परमात्मा जीवों से पृथक रहता है, किंतु उसके मनोभावों से परिचित होने के कारण उन्हें सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे वे अपने कर्मों के फल को भोग सकें। अनुमति देते हैं, परमात्मा जीव को अनुमति देते हैं, भोगने की अनुमति देते हैं, उसकी इच्छा है भोग करने की, है ना। अब तीसरा शब्द क्या है इस श्लोक में, कौन बताएगा? है भर्ता, है ना। इस देह में स्थित दिव्य पुरुष को भर्ता कहा जाता है। भर्ता का अर्थ है भोजन देने वाला। क्या? भोजन देने वाला। श्री कृष्ण हृदय में स्थित होकर प्रत्येक जीव को भोजन प्राप्त करने की बुद्धि प्रदान करते हैं। जिस समय माता के गर्भ में शिशु का जन्म होता है, ठीक उसी समय माता के हृदय में स्थित
दिव्य पुरुष श्री कृष्ण उसके स्तन में दूध उत्पन्न करते हैं। भरता है। देखो भगवान की कितनी व्यवस्था है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 1 मिनट पहले माता के स्तन में दूध नहीं होता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत स्तन में दूध आता है। माता को भी कुछ पता नहीं, माता भी नहीं जानती कैसे होता है ना। ये भगवान ही है, भरता है। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना है कि जिस समय बालक का जन्म होता है उसके 1 मिनट पहले माता के स्तन में दूध नहीं होता है, परंतु जिस समय बालक का जन्म होता है ठीक उसी समय माता के स्तनों में दूध उत्पन्न होता है। आज का विज्ञान इस घटना को समझ नहीं सकता है। विज्ञान में कहा, विज्ञान नहीं जान सकता इस बात को। बताओ साइंस कोई इस तरह का बताती है कुछ कि क्या सिस्टम है? साइंस में कुछ भी इसको समझ नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों वनस्पतियों के शरीर में स्थित होकर श्री कृष्ण उनमें फल सब्जी अन्न उत्पन्न करते हैं। आज की साइंस कहाँ बता सकती है कैसे अन्न फल सब्जी पैदा होते हैं? साइंस नहीं बता सकती, साइंस नहीं पैदा कर सकती अन्न फल सब्जी। लेकिन मिट्टी से जो है भगवान अन्न फल सब्जी सब पैदा करते हैं। क्यों? भरता है, भगवान भरता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देह में स्थित होकर वही सभी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। ये बात समझने की है कि जो भक्त श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं उनके लिए श्री कृष्ण विशेष रूप से अन्य व्यक्तियों के हृदय में स्थित होकर ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करते हैं कि वे लोग स्वतः आकर भक्तों को भोजन प्रदान करते हैं। भक्त अगर आश्रित हैं कृष्ण के तो भक्त जो है कोई प्रयास ना करे अपना बैठा भजन करता है, और कृष्ण क्या करते हैं दूसरों के अंदर ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करते हैं कि वो ला करके भक्त को भोजन देते हैं। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से आश्रित थे। एक बार उन्होंने खदीर वन के पास कदम्ब खंडी में अपना आसन जमाया। कहां पर? खदीर वन के पास कदम्ब खंडी में अपना आसन जमाया। गांव वहां से बहुत दूर था। 2 दिनों तक बाबा जी को उनके सेवक बिहारी दास को भोजन नहीं मिला। इतना गांव से दूर अपना आसन जमाया था कि कोई भोजन 2 दिन तक नहीं मिला। अब बिहारी दास सेवक को चिंता हुई कि यहाँ तो रोज उपवास करना पड़ेगा। उस समय बाबा जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, श्री कृष्ण स्वतः व्यवस्था करेंगे। अब अगले दिवस पर प्रातः एक ब्रजवासी तरह तरह की भोजन सामग्री लेकर आया। फिर इतनी सामग्री आने लगी कि प्रतिदिन 2-3 मन की खीर का उत्सव होने लगा। हरि बोल। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर एक दूसरे को भोजन प्रदान करते हैं, है ना। तो ये हो गया भर्ता। अब चौथा शब्द क्या है इस श्लोक में? भोक्ता। हाँ, यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी देहों में स्थित भोक्ता हैं। गीता 5:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही सभी जीवों के द्वारा किए गए यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता हैं। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण बद्ध जीवों की तरह इस भौतिक प्रकृति के विषयों को नहीं भोगना चाहते हैं। वे तो केवल यज्ञों और तपस्याओं को भोगते हैं। यदि हमें अपने हृदय में स्थित श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हमें यज्ञ और तपस्या का कर्म करना चाहिए। भागवत 11:5-32 में कहा गया है कि कलयुग में बुद्धिमान लोग यज्ञ पुरुष की आराधना संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? यज्ञ के भोक्ता हैं। तो आपको यज्ञ करना है तो कलयुग में कौन सा यज्ञ करते हैं? संकीर्तन यज्ञ। जोर जोर से, संकीर्तन का अर्थ है जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। हमें यह संकीर्तन यज्ञ इस भावना से करना चाहिए कि इस यज्ञ के भोक्ता हम नहीं हैं बल्कि श्री कृष्ण हैं। इस यज्ञ का जो कुछ भी फल होता है उसे हम ना भोगें बल्कि श्री कृष्ण भोगें।
यदि हम तपस्या पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि माला पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना वाणी की तपस्या है। इस प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक रूप से कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है और हरे कृष्ण मंत्र का व्यक्तिगत रूप से माला पर जाप सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस देह में स्थित दिव्य पुरुष को यज्ञ तथा तपस्या का भोक्ता कहा जाता है ना। अब छठवां शब्द क्या है श्लोक में? महेश्वर, महाईश्वर। तो गीता 5:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों और देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों श्वेतास्त्र उपनिषद 6:7 में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति अर्थात माया के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन बातों को समझ नहीं लेता है तब तक संसार में व्यष्टि या समस्त रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और देवताओं के सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। महेश्वर है ना। अब छठवां शब्द क्या है? परमात्मा। अर्थात इस देह में स्थित दिव्य पुरुष को परमात्मा भी कहा जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, उनका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वो दिव्य है, अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। इस शरीर के अंदर जो स्थित परमात्मा है उसके हाथ पैर सर्वत्र हैं और जीवात्मा के हाथ पैर सीमित हैं, क्योंकि मैं जीवात्मा अपने शरीर में ही स्थित हूं, तो मेरे हाथ पैर केवल इसी शरीर के हैं। लेकिन जो परमात्मा मेरे साथ में रहते हैं वो सब जीवों के साथ रहते हैं, इसलिए जितने भी हाथ पैर हैं वो सब उनके हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र हैं, क्योंकि वे सभी जीवों में स्थित, सभी शरीरों में स्थित हैं, है ना। तो सब जगह है उनके हाथ पैर हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक को जो है प्रभुपाद ने बंगाली भाषा में कविता लिखी है। इस श्लोक की क्या है? से जीवेर बद्ध रूपे परमात्मा संगे उपदृष्टा अनुमंता हन तीन रंगे महेश्वर तिनि भोक्ता पुरुषे परम जीवेर उद्धार लागी तिनि संगे हन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जीवेर उद्धार लागी तिनि संगे हन, अर्थात हे अर्जुन, मैं ही जीवों का उद्धार करने के लिए सभी जीवों के साथ परमात्मा के रूप में रहता हूं, अतः तुम मेरी शरण लो, है ना। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक में चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ, हेड माइक तो नहीं है ना? बिना माइक के बोलिए। इनका प्रश्न है कि यहाँ तात्पर्य में हमने पढ़ा कि परमात्मा जीवात्मा की योजनाओं को जानते हैं कि वो क्या भोगना चाहता है, और इसलिए वो पृथक रहते हैं, जीवात्मा से पृथक रहते हैं।
लेकिन अगर जीवात्मा समर्पित हो जाए परमात्मा के, तो फिर परमात्मा उसके साथ रहेंगे या क्या करेंगे? हाँ, यहाँ परमात्मा जीवात्मा से पृथक रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये सब दुख है। जीव जो सुख समझता है और भोगना चाहता है, परमात्मा की दृष्टि में वो क्या है? दुख है। तो जीवात्मा के साथ परमात्मा रहते हुए भी उससे अलग रहते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से गाइडेंस नहीं ले रहा है। जीवात्मा परमात्मा की शरण नहीं ले रहा है, और परमात्मा जीवात्मा के साथ है। तो परमात्मा बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अलग, इसलिए अलग रहते हैं। परमात्मा जो है जीवात्मा के ऊपर बल प्रयोग नहीं करते हैं कि तो उल्टे रास्ते में चल रहा है, तो उल्टे रास्ते में चल रहा है, तो उसको जो है परमात्मा बल प्रयोग नहीं करते हैं। उल्टे रास्ते में चल रहा है, देख रहे हैं कि उल्टे रास्ते में चल रहा है, लेकिन परमात्मा उसका सहयोग दे रहे हैं, इस भावना से सहयोग दे रहे हैं कि तुम्हारी जो गलत इच्छा है, उल्टे रास्ते में तुम चल रहे हो, तो इसका परिणाम देखो, समझो, और सही रास्ता ढूंढो। तो सही रास्ता बताने के लिए परमात्मा जीवात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन तब तक नहीं बताते जब तक वो नहीं जानना चाहता। तो ये जो है परमात्मा की उदारता है, जीवात्मा के साथ अलग रहते हैं, है ना। लेकिन जब जीवात्मा जानना चाहता है कि सही रास्ता कौन सा है जिसमें मैं सुखी हो सकता हूं, तो परमात्मा फिर उसको रास्ता दिखाते हैं। जैसे आपकी इच्छा होती है कि भौतिक संसार में सुख नहीं है, सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है, तो वही परमात्मा आपको जो है बाहर से, जैसे भगवत गीता है, ये पुस्तक दिलाते हैं। तो कई लोगों को किताब मिलती है, भगवत गीता की किताब मिल जाती है, या प्रभुपाद की कोई भी किताब मिल जाती है ना। तो ये क्या है? परमात्मा की कृपा से ये किताब मिल जाती है। तो बाहर से वो अपना संदेश दे रहे हैं, और अंदर से भी अपना संदेश देते हैं। लेकिन परमात्मा अपना बल प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं। नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा, कि तू अगर मेरी बात नहीं मानता है तो जा नरक में, तू जा नरक में, मुझे कोई मतलब नहीं, तू नरक में जा। ये परमात्मा ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि तू जितने प्रयास कर रहा है, गलत रास्ते में चल रहा है, मैं तेरे साथ हूं, और तू उन सब का प्रयोग करके देख ले। अगर सुख मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, सुख भोग ले, है ना। नहीं तो क्या होता है, कोई मालिक होता है, उसका नौकर है, अगर बात नहीं मानता है और खुद मालिक बनना चाहता है, तो मालिक क्या करता है, उसको धक्के दे के निकाल देता है, चल निकल यहां से, भाग, हैं। तो तेरा अलग रास्ता है, तू मुझे अपना मुंह ना दिखा। तो कोई भी मालिक है वो अपने सेवक को फिर क्या त्याग देता है कि तू अपना मुंह मत दिखा मुझे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान प्रेम करते हैं। तो जैसे बच्चा है अपना घर छोड़ के चला जाता है, पिता का घर छोड़ के चला जाता है,
है ना। तो पिता प्रेम करता है बच्चे से, तो मना तो नहीं करता है, घर छोड़ के चला जाता है, लेकिन तो भी उसके अंदर हमेशा इच्छा रहती है कि वापस आ जाए तो सुखी हो जाएगा, मेरे पास वापस आ जाए तो सुखी हो जाएगा, नहीं तो दुख भोग रहा है। लेकिन भगवान की इतनी शक्ति है कि वे परमात्मा के रूप में अपना विस्तार कर लेते हैं। कोई सामान्य पिता के अंदर तो वो शक्ति नहीं है, भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि अपना परमात्मा के रूप में विस्तार कर लेते हैं और जीव के साथ रह करके उसका जो है ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, है ना। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा का मतलब क्या है? हाँ, उपद्रष्टा का क्या क्या मतलब? ऊपर से देख रहे हैं वो, ऊपर से। ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, है ना। तो वास्तव में ऊपर का मतलब वो आसमान नहीं है, ऊपर, ऊपर का मतलब हृदय के अंदर ही जो है जीव के, हाँ, वो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। और जीव जो है जहां दुख है वो सुख मानता है, क्योंकि जीव के पास वो दृष्टि नहीं है। परमात्मा के पास ऊपर होने के कारण दृष्टि है, तो ऊपर से देखते, उपद्रष्टा का मतलब है ऊपर से देखते हैं तो ज्यादा अच्छा उन्हें दिखाई पड़ता है। तो जीवात्मा के साथ हैं लेकिन तो भी वो जीवात्मा के ऊपर है, है ना। उपद्रष्टा। और कोई प्रश्न है? अच्छा, तो उपद्रष्टा के बाद फिर शब्द क्या है इसमें? अनुमंता, है ना। तो अनुमंता का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? अनुमति देते हैं, अनुमति देते हैं जीव को, परमात्मा जीव को अनुमति देते हैं, जबकि जानते हैं कि अच्छा नहीं है। परमात्मा जानते हैं कि ये जीव के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जीव की इच्छा है तो इच्छा पूरी करने की अनुमति देते हैं। क्या सोच करके? क्या सोच करके अनुमति देते हैं? अनुमति देते हैं इस विचार से कि भोगने के बाद जब तुम्हें लगे कि तुम सुखी नहीं हो रहे हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। अनुमति देते हैं। तो ये इसमें उनकी वो भावना नहीं है कि भाई अच्छा है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो बड़ा अच्छा है, अपनी इच्छा पूरी कर लो। उनको अच्छा नहीं लगता, जीव को अच्छा लगता है कि मैं ये चीज भोगूं, तो उनको अच्छा नहीं लगता, फिर भी अनुमति देते हैं। क्यों अनुमति देते हैं? कि तुम भोग करके अगर सुखी हो सकते तो हो लो, लेकिन सुखी तुम नहीं हो पाओगे। अनुमति देते हैं, लेकिन इस भावना से अनुमति नहीं देते हैं कि अच्छा है ये। अनुमंता, उपदृष्टानुमंता, भर्ता। तीसरा शब्द है भर्ता। भर्ता का अर्थ क्या है? भोजन प्रदान करते हैं। तो सब जीवों को भोजन देते हैं, है ना। तो एक उदाहरण हमने बताया, क्या है? हाँ, माता जो है जैसे जन्म देती है बच्चे को, तो वो तो सोचती नहीं है कि बच्चे को क्या खिलाऊं, लेकिन माता क्या, भगवान क्या करते हैं? माता के स्तन में दूध पैदा कर देते हैं। माता के स्तन में दूध पैदा करते, उसी समय दूध पैदा कर देते हैं, है ना। अब जो लोग नहीं मानते हैं परमात्मा को, है ना, तो उनके पास क्या उत्तर है कि माता के स्तन में दूध कहां से आता है? अगर आप परमात्मा नहीं मानते कि जीवात्मा के साथ परमात्मा है, परमात्मा नहीं मानते
तो माता के स्तन में दूध कैसे पैदा होता है? हाँ, माता क्या जानती है इस बात को? माता जानती है क्या कि दूध वो पैदा कर रही है? माता को तो कुछ भी तरीका नहीं पता है, दूध कहाँ से पैदा होता है? इस शरीर में कहीं दूध है क्या? सब खून, मांस, हड्डी, ये सब तो बना हुआ है। दूध कहाँ से आता है? माता के पास कोई तरीका नहीं होता है कि वो दूध बना दे बच्चे के लिए। लेकिन परमात्मा है, जीव के साथ परमात्मा है। कितना बड़ा प्रमाण है परमात्मा का कि वे उसी समय दूध बनाते हैं माता के स्तन में। वो बच्चे के ही लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। उसी समय ही दूध बनता है ना। और भर्ता का और उदाहरण क्या है? भर्ता शब्द यानी भोजन देने वाले जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? कहां पर आसन जमाया है? हाँ, खदिर वन के वनखंडी स्थान में, गांव से बहुत दूर, गांव से बहुत दूर। और 2 दिन तक कुछ भी भोजन नहीं मिला। तो जो शिष्य था वो क्या बोला बाबा जी से? यहां तो रोज उपवास होगा। तो बाबा जी क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, भगवान जो है पहुंचाएंगे भोजन। और तीसरे दिन आया भोजन। हाँ, कोई ब्रजवासी आए, लेके आ गए। फिर चौथे दिन, 5वें दिन, रोज कितना भोजन? 3-4 मन की खीर बन रही है। और वहीं पर जो है वो बांटने लगा और लोगों को भी बांटा जाने लगा। तो ऐसी कई घटनाएं हैं कि कैसे भगवान जो है भोजन देते हैं, है ना। तो भगवान भरता है ना, अपने भक्तों का विशेष रूप से ख्याल करते हैं भगवान ना। प्रभुपाद कहा करते थे कि उनके मंदिर, उन्होंने इतने मंदिर खोल दिए, प्रभुपाद ने इतने मंदिर खोल दिए, है ना। कोई व्यापार नहीं हमारा, हमारे जितने भी मंदिर हैं हम कोई व्यापार नहीं करते हैं, है ना। ये कहाँ से आ रहा है? भगवान चला रहे हैं। हम लोग तो केवल हरे कृष्णा जाप करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं ईर्ष्या करते हैं कि ये लोग बढ़िया खाते हैं, पीते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं कि तुम भी आओ हमारे साथ में, हैं, बढ़िया खाओ पियो और जो है कीर्तन करो। तो इसके लिए नहीं आएंगे, लेकिन ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, है ना। परिश्रम करते हैं, हाँ, और बड़ी मुश्किल से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना परिश्रम के। क्योंकि भगवान कितने धनी हैं। धनी व्यक्ति का जो बेटा है तो वो अपने पिता से विद्रोह करके कष्ट पाता है। और हम लोग अपने पिता का गुणगान करते हैं और खाते पीते हैं, क्या है वो भरता है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक बार उन्होंने देखा कि जो मठ में कुछ भक्त लोग थे तो वो ये मानते थे कि भाई हम दान लाते हैं, उसी से मठ चलता है। बाहर जाते हैं और लोगों से दान लाते हैं तभी मठ चलता है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि इन भक्तों के अंदर इतना वो आ गया है अभिमान कि लोग सोचते हैं कि हम ही मठ को चला रहे हैं, हम बाहर जाते हैं दान लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से कोई बाहर नहीं जाएगा दान लेने के लिए, बस यहीं पर कीर्तन करो, मठ में कीर्तन करो। तो दिन भर मठ में कीर्तन करते थे। और फिर क्या हुआ, अपने आप आने लगा सब कुछ मठ में, अपने आप आने लगा। तो प्रयोग करके दिखाया है? तो प्रभुपाद के पास इतना विश्वास था कि प्रभुपाद कहते थे कि मैं तुम्हें भोजन दूंगा, तुम आओ और मंदिर में रहो और भजन करो, मैं तुम्हें भोजन दूंगा।
तो प्रभुपाद कहाँ से देंगे? उन्हें भगवान में विश्वास। जैसे नारद जी थे, नारद जी भी जो है मृगारी जो पशुओं की हत्या करता था, है? तो नारद जी ने कहा ये तुम पाप क्यों करते हो? तो बोला मैं पाप करता हूं क्योंकि मुझे अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना है। तो नारद जी कहते हैं कि ये तो पाप है, इसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। तो बोला तो मैं क्या करूं? तो नारद जी बोले अपना धनुष तोड़ दो। बोले धनुष तोड़ दूंगा तो फिर मेरी जीविका कैसे चलेगी? बोले मैं भोजन पहुंचाऊंगा तुमको। नारद जी ने कहा मैं तुम्हें भोजन पहुंचाऊंगा। धनुष तोड़वा दिया और कहा तुलसी का एक पौधा है, इसके पास बैठ करके अपना जाप करो, दिन भर जाप करना है और कुछ नहीं करना, और मैं भोजन पहुंचाऊंगा। तो नारद जी थोड़ी भोजन पहुंचाएंगे, नारद जी तो चले गए। नारद जी को विश्वास था कि भगवान भोजन पहुंचाएंगे। और गांव वालों ने सुना कि अरे मृगारी तो साधु बन गया है, तो साधु के दर्शन करना चाहिए, और साधु के दर्शन करना है तो कुछ तो भेंट ले जाना चाहिए। तो लोग जो है आटा है और फल है, दाल चावल ये सब जो भेंट में लाने लगे। और जो मृगारी था तो वो देखता इतना इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो फिर वो खा नहीं पाता था इतना, तो और बांटने लगा, लोगों को बांटने लगा। फिर जब नारद जी आए कई दिनों के बाद, बोले कैसा चल रहा है? तो वो कहता है नारद जी आप बहुत ज़्यादा भेजते हो मेरे पास, मुझे तो हाँ मैं तो इतना खा नहीं पाता हूँ, मैं तो और बांटता हूँ, आप बहुत ज़्यादा भेजते हो, है ना। तो वो नहीं समझा कि भगवान भेज रहे हैं, भगवान है। तो इतना जो है विश्वास प्रभुपाद के अंदर है, नारद जी के अंदर इतना विश्वास कि अगर आप हाँ भगवान का नाम लोगे तो जो है हाँ आप भूखे नहीं मरेंगे, है ना। तो प्रभुपाद एक बार ट्रेन में बैठे थे, रेलगाड़ी में बैठे थे, रेलगाड़ी में बैठे हुए खिड़की के पास बैठे थे। तो एक समोसे वाला जो है निकला वहां से। तो वो ऐसे निकला कि टोकरी ऐसे लिए था और नीचे से, खिड़की के नीचे से निकला। तो प्रभुपाद समझ गए कि भगवान मुझे समोसा देना चाहते, तो समोसा उठा लिया। प्रभुपाद ने समोसा उठा लिया और शिष्य ने देखा कि प्रभुपाद ने बिना पूछे समोसा ले लिया। तो प्रभुपाद समोसा उठा लिया और बोले कि कृष्ण अपने भक्त को कभी भूखा नहीं रखते हैं। और प्रभुपाद खाने लगे, समोसा खाने लगे, है ना। तो मतलब उस व्यक्ति ने जो है कैसे वो समोसा लेके जा रहा था, वहां से गुजर रहा था कि भाई कोई ऊपर से उठा सकता है, लेकिन उस भगवान ने ऐसी उसकी मति पलट दी कि प्रभुपाद के पास से वो ऐसे गुजरा कि प्रभुपाद बड़े आराम से उठा लें समोसा। भगवान है उसके हृदय में बैठ करके ऐसा जो है कर दिया, मतलब एक भ्रम पैदा कर दिया कि वहीं से निकला कि प्रभुपाद उठाएं। और प्रभुपाद समझ गए कि भगवान जो है मुझे समोसा खिलाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने उठा लिया और बिना भोग लगाए खा लिया, क्योंकि भगवान स्वयं दे रहे हैं। प्रभुपाद समझ गए कि भगवान स्वयं दे रहे हैं मुझे, हैं अब भोग लगाने की क्या जरूरत है, वो मुझे ही दे रहे हैं, है ना। हाँ जी, आपका बोलिए। है पर्सनल? अच्छा, बिना माइक या माइक ले लें? बिना बिना हाँ बिना माइक के, जोर से बोलो। का बता दूं तो जैसे प्रभु जी से चैतन्य भागवत की हम कथा सुनते हैं, तो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का भी, सेवकों के भी पालन करता हूँ, अपने सेवक का भी पालन करता हूँ। तो मैं वृंदावन, हरि बोल,
मैं जो है वृंदावन पैदल जा रहा था, तो 100 किलोमीटर पैदल चला। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कुछ चपातियाँ और मिर्च पैक करके लेके गया था, वो भी ख़त्म हो गई थी। तो अगले दिन भी पैदल चला, शाम हो गई, तो भूख तो लग रही थी मुझे। तो अचानक मैं एक अन्य रास्ते पे चला गया, सीधे रोड से ना जाके राइट मुड़ गया। और राइट मुड़ा और मेरे मन में ये था कि प्रभु जी से हमने कथा सुनी है कि मैं अपने सेवकों के सेवक का भी पालन करता हूँ, तो प्रभु जी के सेवक हैं हम, तो हमारा भी पालन करेंगे भगवान। उस वक्त 2 दूधिया रुके, कह रहे महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं पहले बाहर के लोगों से बात नहीं करता था। कह रहे, मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा। नहीं कहाँ जा रहे हो, रुको। मेरे को रोका, वो रुके। फिर उन्होंने कहा आपने कुछ खाया? मैंने कहा मैं खा लूँगा जो। कह रहे दूसरे वाला दूधिया से बोला, कह रहे इनको पिलाओ, दूध पिलाओ इनको। तो दोनों ने वो ढक्कन खोला, साइकिल पे 2 ड्राम लटकाए थे, ढक्कन खोला, उससे कहा दूध डालो इसमें और इनको पिलाओ। तो भगवान पालन करते हैं, हमें विश्वास होना चाहिए बस। हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी आज 3 तारीख है ना, 4 है, 2 दिन पहले 2 अक्टूबर की बात है। 2 अक्टूबर तो हम यहाँ से गए थे सुकरताल गए। हम जल्दी में निकल गए। हम कुछ थोड़ा लक्ष्मी उतना नहीं था, मुझे रास्ते में याद आया रे पैसा तो मैं लेना भूल गया। तो हम रास्ते में गए, वहाँ पे हम भागवत स्तुति एक किताब है, हम सुकरताल में बड़ा इच्छा था वहाँ पे जाके थोड़ा 1 घंटा भागवतम पढ़ें, कुछ स्तुति करें भगवान का। तो वहाँ जब हम गए तो बैठ करके भागवत स्तुति का कुंती महारानी का प्रार्थना वो मैं पढ़ा, और सुखदेव गोस्वामी का प्रणाम मंत्र, और भागवत 12वें स्कंद के अंतिम जो 5 नाम संकीर्तन यज्ञ ये है श्लोक और 5 ये जब पढ़ रहा था, कुछ लोग आ गए वहाँ पे बैठ के सुनने के लिए। कुछ लोग बेंगलोर से थे, वो बैठ के सुनने लगे और मुझे पता नहीं है, मैं तो हम 1-2 डिवोटी को मैं खुद अपने लिए पढ़ रहा था, तो वो लोग बैठ के सुन लिए। और सुनने के बाद मैं उसको अचानक से ऐसे बोलने लगा कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, श्री कृष्ण परम भगवान। उसी में से एक स्तुति के तात्पर्य में लिखा था कि जैसे ही पता नहीं सुखदेव गोस्वामी को या इसको कोई मिले होंगे, बोले थे कि भगवान परम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो मैं सोच रहा था, मैं इनको बोला कि मैं ऐसे ही बोला, मैं ऐसे सोच के बोला नहीं कि परम भगवान श्री कृष्ण ही है, ऐसे मैं उनको ऐसे समझा रहा था। तो मैं उस श्लोक को पढ़ने के बाद जो बता रहा था कि भगवान सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव या वो बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, वो उनको बता रहे। तो मैं ये श्लोक पढ़ा नहीं था, उससे पहले मैं उनको ये बता रहा था। उसके बाद जब वो लोग जाने लगे तो सब दक्षिणा दे के गए। सब 200 रुपए दे करके गए, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। और फिर 1 हफ्ते पिछले की बात है, रोज कोई ना कोई मेरा प्लेट लगा देता था यहाँ पे प्रसाद। तो मैं उस एक दिन फिर लेट हो गया मंगला आरती के लिए, तो मैं आया ही नहीं, लेट उठा, मैं जप करने लगा तुलसी गार्डन के पास। मैं सोचा, और उस दिन फीस्ट भी बना था, अच्छा फीस्ट बना, लेकिन मैं टाइम पे था 9 बजे। मैं बोला अभी जाके मैं फास्ट सकता हूँ, लेकिन मैं पान खाने के चक्कर में रह जाऊँगा तो मैं जप नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आज मैं देखता हूँ, मैं मन में ऐसे सोचा कि आज देखता हूँ मैं जप कर रहा हूँ, क्या पता मेरे लिए कुछ होता है कि नहीं होता है। तो मैं जप कर लिया, पूरा जप किया। उसके बाद सब सफाई हो गया। मैं 11 नंबर में आके बैठ गया। ऐसे ही मैं इधर नहीं आने का मन था, मैं सोचा उधर से निकल जाऊंगा। आके बैठा, थोड़ी देर बाद मैं देखा वहाँ पे एक डोना सुबह 8:30 बजे का महाप्रसाद भगवान पार्थसारथी का रखा है। मैं बोला वहाँ पे गोदरूम से कि ये किसका प्रसाद है, ऐसे रखा हुआ है, हवा लग रहा है, सुख रहा। बोलते प्रभु जी किसी का नहीं है, ऐसे रखा हुआ, आप ले लीजिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ, धन्यवाद। तो बड़ा अच्छा रियलाइज हुआ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, अनेक घटनाएं और होती है। तो एक घटना मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास च्यवनप्राश का डब्बा एक कई साल से रखा था, प्रभु जी के लिए किसी ने दिए थे। गाय का शुद्ध गाय का च्यवनप्राश था, गाय के जो घी से बना हुआ। तो प्रभु जी नहीं ले रहे थे कई साल से, फिर प्रभु जी ने उसको लेना चालू किया, और लेना चालू किया, फिर वो ख़त्म हो गया। तो
तो प्रभु जी को फायदा भी कर रहा था। तो हमने प्रभु जी को बोला मैंने कि अब दूसरा डब्बा यहाँ से खरीद लेते हैं, 500 रुपये का था वो। तो प्रभु जी ने कहा नहीं, हमें खरीदेंगे नहीं, अगर मिल गया ऐसे ही तो ले लेंगे। तो उसी दिन शाम को वही वाला डिब्बा च्यवनप्राश का कोई लेके आया। तो भगवान को देख सकते हैं साक्षात, भगवान के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने भी जैसे हम मायापुर गए थे अभी कुछ ही टाइम पहले, अहमदाबाद हम काफ़ी डिवोटीज गए थे मायापुर। तो हमारा पहला दिन था, तो एक डिवोटी को राजभोग प्रसाद मिला था पड़िया में, तो हमने वो पाया, बहुत ही अद्भुत था। तो फिर मेरे को भी एक विचार आया रात के वक्त, फिर रात हो गया था, 2 बार मैंने प्रसाद वैसे ही पा लिया था। मेरे को दिमाग में आया कि अभी जैसे प्रसाद, जैसे अभी सब द्वार बंद हो गए हैं, गोविंदा भी बंद हो गया है कि प्रसाद सीधे गोविंदा में जाता है। मेरे को एक दिमाग पता नहीं ऐसा आया कि अभी तो कोई किसी को मिल भी नहीं सकता और गोविंदा भी नहीं जा सकता क्योंकि सब कुछ बंद हो गया है। तो मैं सोचा कि कुछ संभावना है कि शायद मेरे को भी थोड़ा मिल सके, और मैं ऑलरेडी 2 बार प्रसाद पा चुका था। और मैं वहाँ पर गया तो सिर्फ एक पड़िया नहीं, पूरा थाली भर के, इतना भर के प्रसाद था कि मतलब फिर मैं उसे पा भी नहीं सका। वो इतना महाप्रभु ने इतना दिया कि मैं उसे पा ही नहीं पा। मैं पूरा 1 घंटा बैठा रहा, भक्तों के जाने के बावजूद भी मैं 1 घंटे तक बैठा रहा कि मैं एक एक निवाला उसको इतना मुश्किल से खा रहा था, अंदर जा ही नहीं पा रहा था, इतना महाप्रभु ने दे दिया था। फिर जैसे ही बाकी भक्तों को मालूम पड़ा कि मतलब वहाँ पर कि मतलब मैंने ऐसा प्रसाद पाया है, तो फिर उनने मेरे को, मैं क्योंकि फ़ोन नहीं रखता तो उनका एक ये कंप्लेन था कि आप फ़ोन पहले रखिए ताकि हमको भी ये सूचना मिले कि प्रसाद यहाँ पर है, तो आप हमें कॉल करके इधर बुलाएं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था तो बाकी सबको नहीं मिल पाया। तो फिर अगले दिन मैं एक डिवोटी को लेके गया, तो उस दिन राधा अष्टमी थी अगले दिन के लिए, तो एक दिन पहले कीर्तन चल रहा था। तो हमें लगा इस कारणवश शायद प्रसाद अभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, हम इंतज़ार करते रहे, तो प्रसाद के बजाय जो प्रसाद देने वाला है, जो स्वयं महाप्रभु हैं, उनने हमें ऑल्टर के अंदर बुला लिया। राधा अष्टमी का जो पंचतत्व का विग्रह का जो डेकोरेशन का था, वो हम दो भक्तों ने मिलके, मतलब मैंने और एक डिवोटी ने मिलके किया था। सिर्फ हमें प्रसाद नहीं मिला, महाप्रभु, मतलब मेरे और महाप्रभु के बीच में इतना ही अंतर था। हम दोनों वहाँ पर गए थे और अगले दिन पूरा फीस्ट भर के इतना प्रसाद मिला कि मतलब वो हमसे सहन ही नहीं हो पा रहा था। हरे कृष्ण। एक चीज चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं, वैसे तो बहुत है, लेकिन कि पंचतत्व का प्रभु जी अभिषेक मायापुर में कोई नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि हर प्रॉपर डिसेपल को भी अलाउ नहीं है। मेरे मन में इच्छा हो गया कि मैं कैसे करूँगा पंचतत्व का अभिषेक, मैं करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। तो उसी दिन क्या हुआ, अभी पंचतत्व का अभिषेक था, उसी दिन मेरे मन में सुबह ऐसे इच्छा हुआ, गुरु महाराज 8 बजे बुलाए, बोले तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना ऑल्टर में पंचतत्व का अभिषेक के लिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की